हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामीण तथा नगरीय समाजशास्त्र जो कि आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके ग्रामीण समाज की लाक्षणिक विशेषताओं के ऊपर अध्ययन करेंगे। ग्रामीण समाज के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। आप में से अधिकांश ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द पली हैं, बड़ी हुई हैं। आप जानते हैं कि समाज को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण और नगरीय। हर मनुष्य इन दोनों में से किसी एक प्रकार के समाज में निवास करता है। गांव और नगर मानव के समाज के जीवन के दो पहलू हैं। गांव का प्रकृति से प्रत्यक्ष निकट संपर्क पाया जाता है और नगरों में थोड़ा दूरी पाई जाती है, कृत्रिमता की प्रधानता होती है। मानव और प्रकृति के बीच अंतःक्रिया का रूप बहुत निकट और प्रत्यक्ष है, जहां पर वो गांव है, और जहां इनका संबंध अप्रत्यक्ष है या थोड़ा क्षीण है वह नगरीय स्थिति है। दोनों के पर्यावरण में भी खूब ही अंतर है। इसके बारे में भी आप बहुत अच्छी तरह से समझते हो। तो ग्रामीण जो सामाजिक संगठन है उसकी प्रकृति से संबंधित, उसके लक्षणों से संबंधित, जो कि बाकी अन्य समाजों से उन्हें पूरी तरह से भिन्न करते हैं, उन विशेषताओं के संबंध में आज का यह लेक्चर है। आप जानते हैं कि ग्रामीण समाज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे उनकी कृषि पर निर्भरता है या उनकी कुल पर्यावरण की भिन्नता है, सामाजिक आपस में समानता है, उनमें जो ऊंच नीच या सामाजिक संस्तरण होता है वो काफी कम होता है, स्थिरता होती है, व्यक्तिगत संपर्क होते हैं, आत्मीय संबंध होते हैं, सामाजिक दृढ़ता और सामाजिक समानता पाई जाती है। उनमें भिन्नता, जटिलता, श्रम विभाजन का बहुत ही कम स्थान पाया जाता है। ऐसी कई विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम ग्रामीण समाज की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहली है ग्रामीण सामाजिक संगठन की प्रकृति संबंधी विशेषता। बच्चों, आप जानते हो परिवार सामाजिक संगठन की महत्वपूर्ण इकाई है और गांव में परिवार तो ज्यादातर संयुक्त होते हैं, जिनमें मुखिया की सत्ता सबसे ऊंची होती है, सर्वोपरि होती है, मुख्य होती है, महत्वपूर्ण होती है। परिवार ही वहां की व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित करता है और वही व्यक्ति की सामाजिक हो या आर्थिक, मनोरंजनात्मक हो या सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो या शैक्षणिक हो, इन सब क्रियाओं का केंद्र होता है। और गांव में व्यक्ति पर परिवार के बाकी सदस्यों का प्रभाव और नियंत्रण बहुत अधिक होता है। आप जानते हैं इस सब के बारे में और इसको अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। इसी के साथ ग्रामीण सामाजिक संगठन में जो विवाह होता है वो दो व्यक्तियों का संबंध नहीं होता, एक स्त्री पुरुष का संबंध नहीं होता, बल्कि दो परिवारों को जोड़ने वाली एक कड़ी होती है। और इसीलिए विवाह का जो निर्धारण होता है, विवाह किससे किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, इन सब में परिजनों का और रिश्तेदारों का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप जानते हैं कि गांव में अधिकांश विवाह अपनी ही जाति में होते हैं, बल्कि सभी। तो इस प्रकार से विवाह का स्वरूप ग्रामीण समाज में कुछ भिन्न होता है। इसी के साथ गांव में सामान्यतः विलंब विवाह नहीं होते, बाल विवाह होते हैं। बाल विवाह भी नहीं तो अल्पायु में विवाह हो जाते हैं, छोटी उम्र में विवाह हो जाते हैं। गांव में बेमेल विवाह भी होते हैं, गांव में विधवा विवाह नहीं होते हैं। इस तरह से विवाह से संबंधित विशेषताएं, गांव की कुछ विशेषताएं अलग होती हैं। स्त्रियों की स्थिति की बात करें तो गांव के समाज में स्त्रियों की स्थिति नगरीय समाजों की तुलना में निम्न होती है। कारण यह है कि भाई शिक्षा कम होती है स्त्रियों की, स्त्रियों से संबंधित बुराइयां, कुरीतियां ज्यादा गांव में पड़ी होती हैं, पनपी हुई होती हैं, उनका पालन करना होता है। पर्दा प्रथा होती है, उनका दुनिया
घर की चार दीवारी तक ही सीमित होती है, तो वो बहुत ज़्यादा उनका एक्सपोजर नहीं होता है। तो इसलिए स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत नगरों की अपेक्षाकृत निम्न होती है। इसके अलावा पड़ोस का बड़ा महत्व होता है गांव के सामाजिक संगठन में। पड़ोस एक ऐसा ऐसी इकाई है, ऐसी यूनिट है, या हम इसे एक समाज की संस्था भी कह सकते हैं, जिसमें सभी लोग एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं जैसे कि परिवार के सदस्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और पड़ोस बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। तो ये सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक संगठन की दृष्टि से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाला, मजबूत रिलेशनशिप वाला स्थान पाया जाता है पड़ोस। उसके बाद दूसरी इकाई होती है, दूसरा विशेषता होती है सामाजिक संस्तरण की। अब सामाजिक संस्तरण क्या है? सामाजिक संस्तरण है जब कृषि या अन्य किसी जाति मान आधार पर समाज में विभिन्न व्यक्ति अलग अलग स्तरों पर होते हैं। तो गांव में देखा जाता है कि नगरों की भांति वर्ग के आधार पर विषमता नहीं पाई जाती, वर्ग के आधार पर स्तरीकरण नहीं पाया जाता या संस्तरण नहीं पाया जाता, बल्कि कृषि के आधार पर माने तो मजदूर और किसान और जमींदार होते हैं, लेकिन उनमें मालिक और मजदूर के बीच में संघर्ष ऐसे नहीं पाए जाते जैसे कि नगरों में पाए जाते हैं। तो इनकी सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था थोड़ी सी भिन्न होती है। फिर सामाजिक नियंत्रण संबंधी विशेषता। सामाजिक नियंत्रण क्या है? गांव के समाज में सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक साधनों से रखा जाता है, जैसे कि परिवार है, जाति है, पंचायत है, पड़ोस हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, जनरीति हैं, जनमत है। इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। और वहां पे आमने सामने के संपर्क होते हैं, जो व्यक्तिगत संपर्क होते हैं, वह भी बहुत ही नियंत्रण का कार्य करते हैं। प्रत्येक ये जो साधन है अनौपचारिक, ये पुलिसमैन जैसा काम करता है। ग्रामीण समाज में प्रजा राजा है और रीति रिवाज और रूढ़ियां उनके व्यवहारों को नियंत्रित कर लेती हैं। फिर है सामाजिक संबंधों की विशेषता। गांव के समाज में प्रत्यक्ष, प्राथमिक या अनौपचारिक या वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हो, वहां व्यक्तियों को महत्व दिया जाता है। गांव के संबंध सरल और सच्चे होते हैं। वहां व्यक्ति का संबंध अधिकतर प्राथमिक समूहों जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली और नातेदारी समूहों से होता है। तो गांव में व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राथमिक समूहों पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए सामाजिक संबंध वहां पे गांव में बहुत ही अलग तरीके के, बहुत ही घनिष्ठ तरीके के पाए जाते हैं। फिर है सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी विशेषता। सामाजिक अंतःक्रिया क्या है? गांव के समाज में प्राथमिक और प्रत्यक्ष सहयोग अधिक पाया जाता है। तो गांव में प्रतिस्पर्धा बहुत कम या नहीं के बराबर पाई जाती है, क्योंकि वहां व्यक्ति का समाज में स्थान परिवार, जाति और वंश के आधार पर होता है। तो गांव में इस तरह का प्रत्यक्ष संघर्ष तो कभी कभी देखने को मिलता है, लेकिन वहां भूमि, स्त्री या संपत्ति को लेकर संघर्ष बहुत होते हैं। कभी कभी तो परिवार, जाति और गांव में भी संघर्ष मिल जाते हैं, क्योंकि गांव वाले लोग रूढ़िवादी और परंपरावादी होते हैं, तो नए कानूनों को और नियमों को आसानी से स्वीकार नहीं करते। इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित विशेषताएं वहां पे थोड़ी नगरों के मुकाबले में भिन्न पाई जाती हैं। अगला बिंदु है सामाजिक दृष्टिकोण संबंधी विशेषता। दृष्टिकोण क्या होता है सामाजिक इनका, गांव के लोगों का? ये भाग्यवादी ज्यादा होते हैं। ये प्रकृति पर, ईश्वर पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं, कृत्रिमता से दूर होते हैं, आडंबर रहित होते हैं, स्पष्टवादी, निष्कपट, सत्यनिष्ठ होते हैं। लेकिन सामान्यतः ये रूढ़िवादिता की तरफ झुके हुए होते हैं और बदलाव बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। फिर इसी प्रकार से सामाजिक गतिशीलता और स्थायित्व संबंधी विशेषता है। गांव के समाज को एक घड़े में भरे हुए शांत जल के समान माना जा सकता है। बहुत ही स्थायित्व का प्रतीक है गांव का जीवन, और स्थायित्व इसका प्रमुख लक्षण भी है। गतिशीलता का तो
बहुत ही अभाव पाया जाता है ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण समाज के संगठन में। और गतिशीलता नहीं होने के कारण वे किसी भी कारण से अपने घर को नहीं छोड़ना चाहते, अपने स्थान को नहीं छोड़ना चाहते। बाढ़ भूकंप आ जाए तो ही उनको कोई अपना स्थान छोड़ने का उनका मन करता है। फिर आर्थिक जीवन देखें तो आप जानते हैं कि सामाजिक जिनका जो ग्रामीण समाज है वो कृषि पर निर्भर है, और गांव वालों का खर्च भी उनकी आवश्यकताओं तक ही होता है, उनकी सीमाओं तक ही होता है। बहुत ज़्यादा वे अंधाधुंध नगरों की तरह खर्च नहीं करते हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक जीवन है। ग्रामीण समाज में सांस्कृतिक स्थिरता पाई जाती है। ग्रामीण समाज सांस्कृतिक स्थिर होने के कारण ही रूढ़िवादी है। वहां पे परंपरा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से ग्रामीण समाज को माना जा सकता है कि वह सांस्कृतिक रूप से स्थिर है, परंपरा को अधिक महत्व देता है। फिर अगला बिंदु है सामाजिक विघटन संबंधी विशेषता। सामाजिक विघटन क्या है? वैयक्तिक विघटन नगरीय समाजों की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। इसलिए समाज में वो बुराइयां जो समाज को विघटित करती हैं, वे समस्याएं जो समाज को विघटित करती हैं, वे नगरों की तुलना में कम पाई जाती है। और अंतिम विशेषता वह है मनोवैज्ञानिक विशेषता। गांव के लोगों में मनोवैज्ञानिक रूप से नगरों की तुलना में कुछ अलग भावनाएं पाई जाती हैं। उनका मनोविज्ञान सहनशीलता पर बल देता है, प्रेम पे बल देता है, सामुदायिकता की भावना पे बल देता है। सब मिलकर के काम करें, फैशन कम, तर्क और विज्ञान कम, निरक्षरता अधिक होने की वजह से उनके अंदर तर्क का अभाव होता है। धर्म की बहुत अधिक प्रधानता होती है और चेतना भी नगरों की तुलना में कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से ग्रामीण जीवन, ग्रामीण सामाजिक संगठन की ये कुछ विशेषताएं हमने पढ़ी, और इनको आप लोग पढ़ें, समझें, और कोई समस्या होने पर मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।